हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 13 और 14 की। सेक्शन 13 क्या बात करता है? सेक्शन 13 बोलता है कि व्हेन फॉरेन जजमेंट इज़ नॉट कंक्लूसिव। तो इसका सामान्य नियम क्या है कि विदेशी न्यायालय यानी कि फॉरेन कोर्ट का निर्णय भारत में निर्णायक कंक्लूसिव माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में विदेशी निर्णय को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसका अपवाद क्या है? विदेशी निर्णय कब मान्य नहीं होंगे बोलता है ये। पहला पॉइंट इसमें है जब वह निर्णय उस न्यायालय ने दिया हो जिसके पास अधिकार यानी कि जुरिडिक्शन ही न हो। और दूसरा पॉइंट, जब निर्णय उस विषय पर न दिया गया हो जो वास्तव में विवादित था या पर्याप्त रूप से सुनवाई न हुई हो। तीसरा पॉइंट, जब निर्णय अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय कानून के विरुद्ध हो। चौथा पॉइंट, जब निर्णय किसी कानून के विरुद्ध हो जिसे भारतीय न्यायालय लागू करने के लिए बाध्य है। पांचवा पॉइंट, जब कार्यवाही प्राकृतिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के विपरीत हो। और छठा पॉइंट, जब निर्णय धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड से प्राप्त किया गया हो। और सातवां पॉइंट, जब निर्णय ऐसे कानून पर आधारित हो जो भारत में मान्य नहीं है या जो भारतीय कानून का उल्लंघन करता है। मतलब कि भारत में विदेशी निर्णय तभी मान्य होगा जब वह उचित अधिकारिता, निष्पक्ष सुनवाई और भारतीय कानून के अनुरूप होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, यानी कि प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट। जब किसी विदेशी न्यायालय का निर्णय भारत में प्रस्तुत किया जाता है तो भारतीय न्यायालय यह मानकर चलता है कि वह विदेशी न्यायालय सक्षम अधिकारिता यानी कि कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन रखता था। यह मान्यता प्राइमा फेसाई यानी कि प्रारंभिक रूप से दी जाती है, लेकिन यदि कोई पक्ष यह साबित कर दे कि उस न्यायालय के पास अधिकारिता यानी कि जुरिडिक्शन नहीं थी तो यह अनुमान यानी कि प्रिजम्पशन खारिज किया जा सकता है। अगर हम का रिवीजन करें, क्विक समरी में आपको इसकी बताऊँ सेक्शन 13 और 14 की, तो 13 बात करता है विदेशी निर्णय सामान्यतः मान्य है लेकिन 7 परिस्थितियों में मान्य नहीं होंगे। नो जुरिडिक्शन, नॉट ऑन मेरिट्स, अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस, फ्रॉड एक्सेट्रा। सेक्शन 14 बात करता है विदेशी निर्णय पर यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह सक्षम न्यायालय ने दिया है, लेकिन यह अनुमान रिब्यूटेबल है यानी इसे चुनौती दी जा सकती है। थैंक यू सो मच।